हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल बिहार बोर्ड में। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। मैं आपका दोस्त अंकेश कुमार राज आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डील करेंगे जो सीधे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। समझ गए? तो देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि परावर्तन का कोण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण। ऑप्शन नंबर बी आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। और ऑप्शन नंबर सी है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण। और ऑप्शन नंबर डी है परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश जो है आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए पारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी अपारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी पारभासी पदार्थ और ऑप्शन नंबर डी बटर पेपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। किस दर्पण से आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए केवल समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी केवल अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी केवल उत्तल दर्पण द्वारा और ऑप्शन नंबर डी इन तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। जो हमारा आभासी प्रतिबिंब है इन तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। कहाँ पर स्थित होने से। ऑप्शन नंबर ए है फोकस पर, ऑप्शन नंबर बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी ध्रुव पर और ऑप्शन नंबर डी अनंत पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनंत पर। अनंत पर जब आप रहिएगा अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण के द्वारा और ऑप्शन नंबर सी दोनों क एवं ख और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा हमारा समांतर किरण पुंज मिल सकता है एक बिंदु स्रोत द्वारा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और बड़ा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और छोटा, ऑप्शन नंबर सी आभासी और बड़ा, ऑप्शन नंबर डी आभासी और छोटा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आभासी और बड़ा। आभासी और बड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की ऑप्शन नंबर ए दुगनी होती है, ऑप्शन नंबर बी आधी होती है, ऑप्शन नंबर सी चौथाई होती है और ऑप्शन नंबर डी बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, इसी को काल्पनिक भी बोलते हैं, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। ऑप्शन नंबर ए है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर बी है वक्रता केंद्र से परे, ऑप्शन नंबर सी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन नंबर डी दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दर्पण के ध्रुव और उसके मुख फोकस के बीच जब वस्तु रखेंगे तो अवतल दर्पण में ऐसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी, सीधा और आवर्धित। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ऑप्शन नंबर ए हमेशा सीधा, ऑप्शन नंबर बी हमेशा उल्टा, ऑप्शन नंबर सी सीधा भी और उल्टा भी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमेशा सीधा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमेशा सीधा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मोटर गाड़ी जो होती है कि चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी में जो चालक रहता है उसके सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी एक पतला लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संबंध F=R/2 सत्य है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं, ऑप्शन नंबर सी उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए और ऑप्शन नंबर डी ना तो उत्तल दर्पण के लिए और ना ही अवतल दर्पण के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है ऑप्शन नंबर ए समतल, ऑप्शन नंबर बी उत्तल, ऑप्शन नंबर सी समतल अथवा उत्तल और ऑप्शन नंबर डी अवतल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समतल अथवा उत्तल। समतल अथवा उत्तल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर ए वस्तु से छोटा है, ऑप्शन नंबर बी वस्तु से बड़ा है, ऑप्शन नंबर सी सीधा है और ऑप्शन नंबर डी उल्टा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उल्टा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उल्टा। जब आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि समतल दर्पण से
किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर ए आभासी, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक, ऑप्शन नंबर सी छोटा और ऑप्शन नंबर डी बड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आभासी। चूंकि समतल दर्पण से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी बनता है। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रंगों के प्रकाश के लिए निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ये बिल्कुल ही परफेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। समझ गए? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी बैंगनी और ऑप्शन नंबर डी पीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैंगनी। बैंगनी इज द करेक्ट आंसर। यदि इसी में आपसे पूछता कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक के जगह यदि कम पूछता तो इसका आंसर हो जाता लाल। चूंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण और ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण में। समतल दर्पण का आवर्धन सदैव एक होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता है फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता। इसका क्या कारण है भाई? ऑप्शन नंबर ए प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी ध्रुवण के कारण और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। समझ गए? तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सो नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए हमेशा सीधा, ऑप्शन नंबर बी हमेशा उल्टा, ऑप्शन नंबर सी सीधा भी और उल्टा भी और ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमेशा सीधा। हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण द्वारा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए वस्तु को गर्म करके, ऑप्शन नंबर बी वस्तु पर पॉलिश करके, ऑप्शन नंबर सी वस्तु को अंधकार में रखकर और ऑप्शन नंबर डी प्रकाशमान वस्तु की सहायता से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वस्तु को अंधकार में रखकर। वस्तु को यदि आप अंधकार में रखिएगा तो उसका पता चल जाएगा कि वो प्रदीप्त है या अप्रदीप्त। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की प्रास है। ऑप्शन नंबर ए 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम, ऑप्शन नंबर बी 100 एंगस्ट्रम से 3900 एंगस्ट्रम तक, ऑप्शन नंबर सी 7800 एंगस्ट्रम से 10,000 एंगस्ट्रम तक और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक। समझ गए? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का प्रास होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कांच पारदर्शी है परंतु कांच का चूड़ा अपारदर्शी है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए चूड़े पर पड़ने वाला प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश परावर्तित होकर लौट जाता है, ऑप्शन नंबर सी चूड़े में कांच के गुण समाप्त हो जाते हैं और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चूड़े पर पड़ने वाले प्रकाश का
प्रकीर्णन हो जाता है। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि यदि दो दर्पण को समांतर, सॉरी यहाँ पे समतल होता, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ पे आप लोग समतल लिख लीजिएगा। समझ गए, समतल लिख लीजिएगा वहाँ पे। यदि दो समतल दर्पण को समांतर रखा जाए तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 1 और ऑप्शन नंबर डी अनंत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत। जब दो दर्पण को आप समांतर रखिएगा, समतल दर्पण को, तो उससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत हो जाएगी। समझ गए। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आकाश नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर बी परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन के कारण और ऑप्शन नंबर डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण द्वारा, क्योंकि अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सॉरी, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। सो टोटल हमने 20 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डील किया है। टोटल प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है। समझ गए। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। समझ गए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आपका जो तैयारी होगा इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। समझ गए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी के साथ वीडियो की एंडिंग करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।